Welcome to Farivia Tales. अगर आप भी अपने नाम की कहानी सुनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब। खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर तरफ सब्ज बागात, चमकते फवारे और बुलंदो बाला महलात थे। इस सल्तनत के बादशाह निहायत इंसाफ पसंद और रहम दिल इंसान थे। उनकी 2 बेटियां थीं, होरिया और हदिया। बड़ी बेटी होरिया नाम की तरह निहायत हसीन और दिल की निहायत नर्म थी। उसकी आंखों में शफकत और मुस्कुराहट में सुकून था। वो महल की बालकोनी से अक्सर नीचे खड़े लोगों को देखा करती, उनके दुख सुख सुनती और खामोशी से उनकी मदद किया करती थी। रियाया उसे बेहद मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो शहजादी होने के बावजूद गुरूर से कोसों दूर थी। और फिर थी छोटी शहजादी हदिया। वो चांद की तरह रोशन, लेकिन शरारतों में सबसे आगे। उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंजती थी। वो बागों में तितलियों के पीछे भागती, महल के सिपाहियों को छेड़ती और कभी-कभी अपनी बहन को भी तंग कर देती। मगर उसकी शरारतों में भी मासूमियत छुपी होती थी। होरिया अपनी छोटी बहन को बेहद चाहती थी। जब हदिया किसी मुसीबत में फंस जाती तो होरिया ही उसे बचाती, और जब होरिया उदास होती तो हदिया अपनी शरारतों से उसे हंसा देती। ये महल कितना खूबसूरत है। हाँ, और तुम्हारे साथ रहना और भी अच्छा लगता है। हमेशा साथ रहेंगे। फिर दोनों बहनें हंसती हुई महल के वसी बाग में चली जातीं। वहाँ रंग बिरंगे फूल, बहते फवारे और ऊंचे दरख्त हवा के साथ सरगोशियां करते थे। दोनों को तीरंदाजी का भी बेहद शौक था। हर सुबह बादशाह खुद मैदान में आते और अपनी बेटियों को तीरंदाजी की मशक करवाते। होरिया निशाना लगाते वक्त बहुत संजीदा हो जाती, उसकी आंखों में एतमाद झलकता। और हदिया, वो हंसते हुए तीर चलाती, मगर उसका निशाना अक्सर सबसे दुरुस्त होता। जब तीर हदफ पर जा लगता तो बादशाह फख्र से मुस्कुराते और कहते, शाबाश मेरी बहादुर बेटियों। सिर्फ तीरंदाजी ही नहीं, दोनों घर सवारी में भी माहिर थीं। सफेद और काले घोड़ों पर सवार होकर जब वो महल के मैदान में दौड़तीं तो यूं लगता जैसे आजादी खुद जमीन पर उतर आई हो। हवा उनके बालों से खेलती और उनकी हंसी दूर तक सुनाई देती। बादशाह दूर खड़े उन्हें देखते और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वो जानते थे कि उनकी बेटियां सिर्फ हसीन नहीं, मजबूत और बाहिम्मत भी हैं। एक दिन उसकी सौतेली माँ महल में आ गई। वो बहुत ही बदअखलाक औरत थी। आते ही उसने शहजादियों पर जुल्म शुरू कर दिए। पहले वो सिर्फ मारती और डांटती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके जुल्म में इजाफा होने लगा। वो उन दोनों से किचन का सारा काम करवाती, सुबह से रात तक बर्तन धलवाती, फर्श साफ करवाती और खुद आराम से महल के नर्म गद्दों पर बैठी रहती। मासूम शहजादियां खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती। उनके नर्म हाथ अब मेहनत से जख्मी होने लगे थे। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। गुस्से में आकर उसने दोनों को महल से निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए और कहा, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। महल के पीछे एक वीरान बाग था, जहाँ सूखे दरख्त, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा था। ना कोई फूल, ना पानी की आवाज। वो दोनों बहनें वहीं भेज दी गईं। हवा तेज चल रही थी और उनके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। मगर एक बहन ने दूसरी का हाथ मजबूती से थामकर कहा, हम अकेली नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और वीरान बाग की टूटी दीवारों पर उसकी रोशनी बिखरी हुई थी। दोनों बहनें एक सूखे दरख्त के नीचे बैठी रो रही थीं। ठंडी हवा उनके आंसुओं को और सर्द बना रही थी। अचानक उन्हें झाड़ियों के पास एक पुरानी सी थैली मिली। थैली मिली कचैली थी, मगर उसमें से हल्की सी सुनहरी चमक आ रही थी। हैरत से उन्होंने थैली खोली तो अंदर सुनहरे पत्थर थे जो चांदनी में जगमगा रहे थे। जैसे ही बड़ी बहन ने एक पत्थर निकाला, अचानक रोशनी फैल गई, हवा में खुशबू सी भर गई और उनके सामने एक खूबसूरत नाजुक सी परी जाहिर हो गई।
उसके पुरों पर चांदी जैसी चमक थी और लिबास सितारों की तरह दमक रहा था। परी ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हारी मजलूमियत ने आसमानों को हिला दिया है। दोनों बहनें हैरान रह गईं। उनके आंसू अब उम्मीद में बदलने लगे थे। परी ने मुस्कुराकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसके पोरों से चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी और वीरान बाग की जमीन कांप सी गई। लम्हों में सूखे दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत जादुई कमरा तैयार हो गया। वो कमरा सफेद संगे मरमर का बना था। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार थे और छत से सितारों जैसी रोशनी झूल रही थी। Are you awake? नर्म मखमली बिस्तर, खुशबूदार I love तकिए you. और गर्म love you कंबल too. उन दोनों के इंतजार में थे। परी ने नरमी से कहा, अब तुम डरो नहीं, ये कमरा तुम्हारी पनाहगाह है। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों बहनें हैरत और शुक्र के जज्बात से भर गईं। वो कमरे में दाखिल हुईं Are you तो awake? उनके दिलों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता I love खत्म you. होने लगा। I love you too. पहली बार उन्हें सुकून का एहसास हुआ। वो नर्म बिस्तर पर लेट गईं। बाहर चांदनी खामोशी से फैल रही थी और अंदर जादुई रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। थकन से चोट दोनों बहनें गहरी और पुरसुकून नींद में चली गईं, जैसे दर्द भरी रात के बाद उम्मीद की नई सुबह उनका इंतजार कर रही हो। सुबह हुई तो सौतेली माँ दोबारा बाग में आई। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने इधर उधर देखा और चीख कर बोली, वो कमरा कहाँ गया? वो रोशनी कहाँ है? तुमने सब कुछ किधर किया? मगर वहां सिर्फ वीरान बाग था, सूखे दरख्त, टूटी दीवारें और खामोशी। जादुई कमरा और परी का कोई निशान बाकी नहीं था। दोनों बहनें खामोश खड़ी थीं। उनके हाथ में वही सुनहरा पत्थर हल्की सी चमक दे रहा था, मगर सौतेली माँ उसे देख ना सकी। छोटी बहन ने हिम्मत करके कहा, हमने कुछ नहीं किया, जो भी था वो खुद ही गायब हो गया। सौतेली माँ को यकीन ना आया। वो गुस्से से पैर पटकती रही, मगर उसे कुछ समझ ना आया कि आखिर रात को हुआ क्या था। अब उसके दिल में खौफ भी शामिल हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि इन मासूम लड़कियों के साथ कोई अनदेखी ताकत है। जब बादशाह बादशाह को करी हु सच्चाई कर का पता हंसते। चला तो उसका दिल गम और गुस्से से भर गया। उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटियों पर जुल्म हो रहा था और उन्हें महल से निकाल दिया गया था। वो फौरन वीरान बाग की तरफ गया। वहां उसने अपनी दोनों बेटियों को कमजोर मगर बहादुर हालत में खड़ा देखा। बादशाह ने दोनों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारा दर्द न जान सका। वो उन्हें वापस महल ले आया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सौतेली माँ को जब दरबार में बुलाया गया तो उसके जुल्म साबित हो गए। बादशाह ने सख्त फैसला सुनाया और उसे महल से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब महल में दोबारा सुकून आ गया था। दोनों बहनें इज्जत और मोहब्बत के साथ रहने लगीं। उनके सब्र और हिम्मत ने आखिरकार अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। इस महफिल में 2 हसीन बहनें रहती हैं। हाँ, और ये महफिल उनकी मोहब्बत से रोशन है। चलो साथ साथ चलते हैं। अब दोनों बहनें महल में सुकून से रहती थीं। वो रोज किताबें पढ़तीं और अपने बाप के पास बैठकर बातें करतीं। महल में दोबारा खुशी लौट आई थी। उनके सब्र ने आखिरकार अंधेरे को रोशनी में बदल दिया।